हेलो, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे 10वीं क्लास का। तो इसमें जो भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जाएंगे जो पहले के पेपरों में आए हुए हैं। तो आपको बस क्वेश्चन देखते जाना और अपनी नोटबुक में नोट करते जाना कि पहले प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपका पेपर अच्छा कवर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस किस प्रकृति के हैं? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? मतलब कि ये पूछना चाहता है कि विद्युत शक्ति को इनमें से किस फॉर्मूले के हिसाब से नहीं लिख सकते। हमें पता है P की वैल्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं, I² R के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I² R के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक P का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। और इसी में अगर हम V की जगह, जैसे हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, तो यहाँ V की जगह IR पुट कर देते हैं तो एक फॉर्मूला और बन जाता है I²R। तो ये तीन फॉर्मूले तो हमारे बनते हैं I²R, VI और V²/R। तो जो ये B ऑप्शन दे रखा है हमें IR², ये विद्युत शक्ति को डिनोट नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? वायुमंडल के छोटे कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमें ये रेड कलर में दिखाई देता है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, अभिकथन और कारण। प्रश्न को नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। हमारा अभिकथन क्या दे रखा है, जैसे ये अभिकथन और कारण वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिकथन क्या दे रखा है हमें, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। और कारण क्या दे रखा है हमें, पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती हैं। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सेट बैठ रहा है, जो ए ऑप्शन है हमारा, A व R दोनों सतह तथा RA की सही व्याख्या करता है। इंद्रधनुष किसके कारण करता है, दिखाई देता है हमें, आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो कारण में यही चीज़ दे रखी है हमें कि इंद्रधनुष किसके हिसाब से दिखता है, हमें आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, परिभाषाएं देनी है किसकी, प्रकाश की, प्रकीर्णन की और वायुमंडलीय अपवर्तन की। ये दो नंबर वाले क्वेश्चन है, ये मैं आगे पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी, आपको बस ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं कि कौन से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये हमें पता है टंगस्टन का क्या होता है, प्रतिरोधकता क्षमता अधिक होती है और इसका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। इसी वजह से हम इसको लैंप में यूज़ करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी के अथवा में जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक का बढ़ा दिया जाता है? ये न्यूमेरिकल है, विद्युत धारा का जो हमारा टॉपिक है, लेसन है जो विद्युत वाला, उसमें से उठाया गया है। हमें पता है R क्या होता है, V/I होता है। हमें V की वैल्यू भी दे रखी है और I की वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमें वोल्टेज पता निकालनी है, नहीं करंट निकालना है। तो करंट की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, I = V' में R में जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पुट कर देंगे और सिंपल आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध की डेफिनेशन देनी है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है, ओम है। और ये किस किस के ऊपर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, उसके एरिया पर, टेम्परेचर पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ये 4 पॉइंट हैं जो जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है?
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर रोपित बल तभी अधिकतम होगा जब उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंबवत हो। उस केस में क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन प्रकाश वाले लेसन में से दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, हम वाहनों के पश्चात दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। इसी के अथवा में एक न्यूमेरिकल वाला दे रखा है क्वेश्चन, और दर्पण सूत्र लिखिए और उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आ गया हमारी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान आ गया। रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो वो होएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। ऐसी एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पारा या फिर मरकरी बोलते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन में क्या दे रखा है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है, और इसका कारण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। ये हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। विस्थापन अभिक्रिया पहले लेसन में से आई हुई है। अभिक्रिया 5-6 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उनमें से एक पेपर में पक्का पूछी जाएगी। तो ये देखो विस्थापन अभिक्रिया पूछ ली गई है, उसका एक उदाहरण भी देना है। तो आप इसका कोई और भी उदाहरण दे सकते हो, अगर आपको ये याद है तो ये भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। उससे अगला क्वेश्चन है, आपके पास 2 विलयन ए व बी हैं, विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन अक्षारीय है। हमें पता है जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। 7 से कम वाले क्या होंगे, अम्ल होंगे, और 7 से ज़्यादा वाले क्या होंगे, अक्षार होंगे। तो वहीं से क्वेश्चन ये पुट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है धातु अधातु वाले लेसन में, और इसी के ऑप्शनल अथवा में एक क्वेश्चन और पूछा गया, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अभिक्रिया भी लिखिए, और इसका एक पार्ट और दे रखा है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये आपको क्वेश्चन देख लेना है, ये कार्बन वाले लेसन में से है जो उसमें से पुट किया गया है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इनमें से मतलब कौन कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो ये बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। निम्न में से कौन सा मानव में नर जननतंत्र का भाग है, तो ये हो जाएगा जैसे अंडाशय, ये लेडीज़ में होता है, गर्भाशय भी लेडीज़ में होता है, डिंब वाहिनी भी औरतों में पाई जाती है, लेकिन शुक्रवाहिका होती है वो पुरुषों में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक डैश का बढ़ना है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है, तो थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होती है। आगे दे रखा है, ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। कोशिका विभाजन को कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं, साइटोकाइनिन। वृद्धि का सदमन करता है, तो ये हो जाएगा एब्सिक अम्ल। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, और पुष्प के दृश्य काट का चित्र बनाना पूछ रखा है। उसके बाद है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसके अथवा में ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये जनन वाले में से क्वेश्चन पुट किया हुआ है। उसके बाद फेमस क्वेश्चन आ गया, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर लिखिए। ये
आपके जितनी बार भी पेपर हुए हैं, सेट के हुए हैं या हाफ ईयरली हुए हैं, उनमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं कि जो जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। जितने भी पेपर मैं आपको यहाँ पे सोल्व तो नहीं करवा रही, लेकिन बस क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये 10-12 सेट हैं, इतने भी कर लोगे तो आप आसानी से साइंस में पास हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से रिपीट होने हैं। मेरा इन क्वेश्चनों को दिखाने का यही मकसद है कि आप इन क्वेश्चनों को एटलीस्ट अच्छे से याद कर लो, ताकि आप पेपर के टाइम कुछ लिख सको पेपर में। थैंक यू।